रायगढ़ जिले का गोमड्डा अभयारण्य प्रदेश की शान बना हुआ है। हजारों एकड़ में फैले इस अभयारण्य में कई प्रजाति के वन्य प्राणी खुले में घूमते नजर आते हैं, जिनकी देखरेख और अभयारण्य की व्यवस्था वन विभाग करता है। गोमड्डा अभयारण्य में दूर दूर से लोग आते हैं। अब जबकि सारंगगढ़ को जिला बनाने की घोषणा हो चुकी है, लिहाजा आने वाले दिनों में गोमड्डा से सारंगगढ़ की पहचान बनेगी। रायगढ़ जिले के गोमड्डा अभयारण्य में वन्य प्राणियों की भरमार है और पर्यटक दूर दूर से यहां अभयारण्य का आनंद उठाने आते हैं। हजारों हेक्टेयर में फैला गोमड्डा अभयारण्य सारंगगढ़ से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं गोमड्डा अभयारण्य के भीतर घने जंगल में किस तरह वन्य प्राणी खुले में विचरण करते हैं। यहाँ टमटोरा के बैरियर से इसकी शुरुआत होती है और फॉरेस्ट विभाग के रेस्ट हाउस को पार करने के बाद जंगल शुरू हो जाता है। गोमड्डा अभयारण्य में कई गांव बसे हैं और पहले यहां लोगों का आना जाना जंगल के बीच से ही लगा रहता था, लेकिन गांव और वन्य प्राणियों की सुरक्षा को देखते हुए वन विभाग द्वारा जगह जगह बैरियर लगा दिए गए हैं, जहां विभागीय कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। गोमड्डा अभयारण्य के जंगल में हिरण, चीतल, नीलगाय, बायसन के साथ ही कई प्रकार के हिंसक वन्य प्राणी भी खुले में विचरण करते हैं। पहले यहां मोरों की संख्या भी कम थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में मोर काफी तादाद में हो गए हैं और अक्सर जंगल में विचरण करते देखे जाते हैं। बायसन यहां का मुख्य वन्य प्राणी है और कई जगह ये झुंड में नजर आते हैं। यही नहीं, जिस जगह पर जिन वन्य प्राणियों की संख्या अधिक देखी जाती है, वहां अलग अलग पॉइंट भी बने हुए हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए वन विभाग के अधिकारियों से लेकर कर्मचारी तक दिन रात ड्यूटी पर रहते हैं। हमारे गोमड्डा अभयारण्य में जो मुख्य जो है वो बाइसन है और उसके अलावा जो है चीतल, भालू और अभी वर्तमान में हाथी की भी उपस्थिति एक है देखी गई है। सबसे पहले तो अभी इस बीच में हम लोगों ने वहाँ पे ये जो जितने भी हर्बीवोर हैं उनके लिए चारागाह के लिए एक बड़े क्लस्टर बेसिस पे प्रोजेक्ट लिए हैं। मतलब कि जो चारागाह छोटे छोटे थे उनको जोड़ करके बड़ा चारागाह विकसित करने का जो प्रोजेक्ट है वो आया है, जिसमें अभी इसी बरसात में काम चालू है। इसके अलावा हमने सुरक्षा जो वन्य प्राणी हैं उनको सुरक्षा के लिए भी बैरियर वगैरह इसको लगाए गए हैं। और जो जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि वनों के अंदर जो गांव हैं जो अभी नहीं किसी कारणवश बाहर नहीं है, तो उनके द्वारा अगर खेती की जाती है तो जानवर जो हर्बीवोर जानवर है वो उनके खेतों की तरफ आकर्षित होता है, जिस कारण से कभी कभी कुत्तों द्वारा जो है हमला किया जाता है, या फिर अगर कोई कुआं है तो अगर कोई जानवर उसमें गिर जाता है। तो उस हेतु दो प्रस्ताव शासन को भेजे गए हैं। पहला कि जितने भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां कुत्ते हैं तो उनकी चिन्हांकन और उनको लगातार मॉनिटरिंग की उनके द्वारा कहीं शिकार न किया जाए। और दूसरा कि जो भी हमारे वहाँ पे खुले कुएँ हैं उसके लिए हमने कैंपा में प्रोजेक्ट भेजा है, उनको पूरी तरह से हम लोग एक जाल बना के आयरन वाला उसको लगवाएंगे। तो इसके लिए कैंपा में यहाँ से प्रस्ताव चला गया है। गोमड्डा अभयारण्य को हर साल जुलाई माह में बंद कर दिया जाता है, क्योंकि वन्य प्राणियों के लिए प्रजनन का समय होता है। इसके साथ ही बारिश की वजह से सड़क भी खराब हो जाया करती है। इसी कारण पर्यटकों के लिए अक्टूबर माह से प्रतिबंधित हो जाता है। लेकिन जैसे ही गोमड्डा अभयारण्य का गेट खुलता है, यहाँ पर्यटकों की मौजूदगी होने लगती है और यहाँ आकर पर्यटक स्वच्छंद वितरण कर रहे कई प्रकार के वन्य प्राणियों को देखकर रोमांचित होते हैं, आनंद उठाते हैं। गोमड्डा अभयारण्य रायगढ़ जिले की पहचान रहा है। हालांकि अब सारंगगढ़ को जिला बनाने की घोषणा कर दी गई है। आने वाले समय में गोमड्डा अभयारण्य सारंगगढ़ जिले की पहचान के तौर पर देखा जाएगा। देखिए, यह है गोमड्डा अभयारण्य। यहाँ कई प्रकार के वन्य प्राणी खुले में विचरण करते हैं। यहाँ तेंदुआ, भालू, चीतल, सांभर, बायसन, मोर, जंगली खरगोश, बरहा जैसे कई वन्य प्राणी यहाँ देखे जाते हैं। यहाँ पर्यटक आते हैं, वन्य प्राणियों को खुले में विचरण करते हुए देखते हैं और इसका आनंद उठाते हैं। यहाँ अभयारण्य विभाग के द्वारा अभयारण्य में जिप्सी की भी व्यवस्था है। पर्यटक यहाँ जिप्सी बुक करवाते हैं और जंगल का भ्रमण करते हैं। इनके साथ एक गाइड भी होते हैं जो मतलब अभयारण्य की पूरी जानकारी देते हैं उन्हें।
और यह अभी अभ्यारण्य बंद है, क्योंकि जुलाई से अक्टूबर तक इसे बंद रखा जाता है, क्योंकि इसमें वन्य प्राणियों का प्रजनन का समय होता है और ये खुले में जंगल में बिल्कुल कोई डिस्टर्ब ना करे, इसलिए इसे बंद करके रखा जाता है। साथ ही रास्ते भी ख़राब हो जाते हैं, जिसके कारण चलने आने में परेशानी होती है। तो ये ज़िले का अभ्यारण्य है जिसे हमने आज आपको दिखाया। हर्ष न्यूज़ के लिए वीडियो पर्सन रिवेश पोडवार के साथ मैं मोहसिन खान।